हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट था वो कपल कैसे बनाता है, बलयुग्म कैसे बनाता है। मतलब वो बलयुग्म बनाएगा तो उसमें टार्क कैसे उत्पन्न होगा, आघूर्ण कैसे उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग अगर आप देख रहे हैं तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म। पहला नंबर यहाँ दो चीज की बात आई, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का बच्चों मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हो। तो ये बच्चों वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, तो ये बच्चों क्या हो गए, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गए। इसकी दिशा बच्चों ये होगी, ये इधर प्लस से निकलेंगी ऐसे और ये इधर जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम डाइपोल रखते हैं, एक डाइपोल हमने रख दिया, मान लीजिए ये एक हमने डाइपोल यहां पर रख दिया, ये बच्चों ए और ये बच्चों बी। ठीक है, ये माइनस क्यू और ये बच्चों प्लस क्यू। ठीक है, ये माइनस क्यू और ये बच्चों प्लस क्यू। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमने रख दिया एक डाइपोल। अब इस डाइपोल पे बच्चों क्या होगा, बल लगेगा। ठीक है, बल लगेगा क्योंकि ये प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। इस वाले सिरे को क्या करेगा, दूर भेजेगा। दूर भेजेगा तो बच्चों क्या होगा, इस पर बल लगेगा। तो बल किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा ऐसे। और कितना लगेगा, तो आप जानते हो ई बराबर एफ अपान क्या होता है, क्यू। तो यहां से अगर एफ की बात करें तो ई इंटू क्या हो जाएगा, क्यू। तो हम यहां लिखेंगे एफ बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर भी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, उतना ही लगेगा। ठीक है, क्यू इंटू ई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के कारण इतना ही बल लगता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये हो गया। तो बच्चों याद रखिएगा, जब किसी वस्तु पर एक इधर बल और एक इधर ऐसे विपरीत दिशा में दो बल लगते हैं दोनों किनारों पर, तो वो क्या बनाते हैं, एक कपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कपल। कपल जिसे हम बल युग्म कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। अब ये बल युग्म बना लिया कपल, तो ये जब कपल बना लिया तो ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा। तो ये अपने एक्सिस के अबाउट ये बच्चों क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा। और जब ये बच्चों घूमेगा तो यही बच्चों कहलाएगा टॉर्क। क्या कहलाएगा, टॉर्क, आघूर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं, ये फोर्स के कारण है तो हम इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। बल के कारण बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक है बच्चों, तो ये चाहे टॉर्क कहिए, चाहे बल आघूर्ण कहिए, चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स कहिए, बात एक ही है। तो ये चीज हुआ। आप लोग देखते हो टॉर्क को बच्चों, जब आप साइकिल के हैंडल को मुड़ाते हो तो एक बल इधर ऐसे लगाते हो, एक इधर लगाते हो, तो वो क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, टॉर्क। आप जब फोर व्हीलर देखते हो, ड्राइवर जब चलाता है तो वो हैंडल को, स्टीयरिंग को ऐसे काटता है। ठीक है, एक पकड़ खींचेगा वो और स्टीयरिंग ऐसे रोटेट करती है, घूमती है, तब जाके वो अपने साइड को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, टार्क हो गया। अब अगर बच्चों ये टार्क हो गया तो ये टार्क लगेगा। तो बच्चों जब भी टार्क की हम बात करेंगे, जब भी टार्क की बात करेंगे, जो बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण जो होता है, यह टार्क जो होता है, टार्क, टार्क को हम टाउ से लिखते हैं और ये होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। बल गुणते लंबवत दूरी होता है। फार्मूला क्या होगा, बल गुणते लंबवत दूरी। मतलब जैसे ये बल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो अब बच्चों जरा देखिएगा, ये बल इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। तो बच्चों जब ये बल इधर लगेगा, समझिएगा बात को थोड़ा सा, अगर बच्चों ये बल ऐसे लगेगा, एक इसको इधर ऐसे नचाएगा और एक इधर नचाएगा, तो ये क्या करेगा, इस वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये बच्चों इधर और ये इधर ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर बच्चों यहां पर, अगर हम यहां पर एक बात और करें, यहां पर अगर हम देखें कि प्लस
इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, देखिएगा जरा, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल। अगर इस प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल देखें तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये बल होगा F बराबर Q इंटू ई होगा। अगर इस बल को F1 मान लें तो F1 बराबर Q इंटू ई होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के कारण इतना ही बल लगता है, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब ऐसे बच्चों अगर देखें यहां पर, ये तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू आवेश पर हो गया। अब ऐसे हम अगर देखें इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण माइनस क्यू आवेश पर कार्यरत का मतलब कार्य करने वाला, कार्यरत वैद्युत बल, तब बच्चों क्या होगा, तो हम F2 ले लेते हैं और ये क्या होगा, Q इंटू ई होगा। अब बच्चों इस बल की दिशा, इस बल की जो बच्चों दिशा होगी, अगर इसकी दिशा देखें तो इसकी दिशा किधर, ये इसको रिपेल कर रहा है इधर, तो इसकी दिशा जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। इस वाले बल की दिशा कहां होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और इस वाले की अगर डायरेक्शन देखें तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्शन की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये हो गया। अब बच्चों अगर यहां पर हम नेट फोर्स की बात करें, अगर नेट फोर्स की बात करें, कुल बल की बात करें, तो क्या F1 माइनस F2 होगा, क्योंकि ये बल इधर लग रहा है और ये बल इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब अगर ये पॉइंट ले ले तो ये बल F1 इधर और ये F2 इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो जो परिणामी आएगा इन दोनों का क्या होगा, 180 अंश के कोण पर है ना, तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो बच्चों क्या होगा, F1 माइनस F2। F1 का मान बच्चों कितना है, Q इंटू ई है, और F2 का मान बच्चों क्या है, Q इंटू ई। क्या दोनों कट गए, अर्थात जीरो। जो नेट फोर्स आया बच्चों, जो नेट फोर्स आया वो क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो आने का मतलब क्या है, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इसका मतलब कि इन दोनों में लीनियर मोशन नहीं होगा, डायपोल में लीनियर मोशन नहीं होगा। अगर नेट फोर्स जीरो आता है तब वो लीनियर मोशन नहीं करेगा। जैसे मान लो एक ये बॉडी है, ऐसे रखा है, अगर इस पर हम इधर बल लगाए तो ये बच्चों किधर जाएगा, इधर, तो ये इधर गति करेगा, तो हम कहेंगे ये लीनियर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है या सरल रेखीय गति कर रहा है। लेकिन बच्चों अगर हम ऐसे इधर उतना ही बल लगा दे, अगर हम इधर से भी उतना ही बल लगा दे, इधर से F लगा, इधर से भी F लगा दे, तब क्या ये लीनियर मोशन करेगा, तब ये लीनियर मोशन नहीं करेगा। लीनियर मोशन के लिए एक डायरेक्शन में बल लगना जरूरी है, ठीक है। नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, इसलिए वो लीनियर मोशन नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि डायपोल, हम लिख सकते हैं अतः डायपोल लीनियर मोशन नहीं करेगा। अगर बच्चों लीनियर मोशन नहीं करेगा तब फिर कौन सा मोशन करेगा, तो ये बच्चों रोटेशनल मोशन करेगा, क्योंकि ये क्या बना रहा, टार्क, और जब भी टार्क बनाएगा, आघूर्ण बनाएगा, तो कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन ही करेगा। मतलब अपने एक पॉइंट के चारों ओर वो बच्चों ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा बस, ठीक है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पर देखें, अगर यहां पर देखें तो हम यहां लिखेंगे लीनियर मोशन नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क
उत्पन्न होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल पर टार्क उत्पन्न होगा। ये लीनियर मोशन तो नहीं करेगा, लेकिन इस पर डायपोल पर क्या होगा, टार्क बच्चों उत्पन्न होगा। अब अगर बच्चों जो टार्क उत्पन्न होगा, जो आघूर्ण उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, तो बच्चों यहां पर जो टार्क होगा, तो टार्क जो होगा वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कह सकते हैं बल गुणते लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब अगर ये बल लग रहा है तो इस बल का लंबवत दूरी, ये बल लग रहा है तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो यहां से अगर देखें तो इसका इस बल का किसी एक बल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, और ये बच्चों अगर थीटा कोण पर है और ये डायपोल है, डायपोल के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l। तो बच्चों बताओ ये थीटा है तो ये क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण। तो अगर मैं यहां से ये निकालूं तो बच्चों ये क्या होगा, ये लंब है ना, लंब किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब, अगर ए बी और इसे अगर मैं सी मान लूं तो क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए बी होगा, ए सी बटा ए बी। ये ए सी लंब, क्योंकि थीटा सामने वाला क्या होगा, लंब, ए सी बटा ए बी, ये कर्ण ए बी। तो ए सी का यहां से साइन थीटा बराबर, ए सी का बच्चों मान कितना है, हमें निकालना है ए सी का मान, और ए बी का मान बच्चों कितना है, 2l। तो यहां से ए सी बराबर क्या लेंगे, 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो मान है ये बच्चों हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया ये बच्चों कितना है, 2l साइन थीटा। अब बच्चों देखो, अब यहां से टार्क को हम टाउ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, टाउ से। बल कितना है, ये एफ है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों कितना है, ये वाला है। अगर ये बल लेते हैं तो ये डिस्टेंस, ये बल लेते हो तो ये डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से बच्चों अगर देखें तो एफ का मान क्या होगा, Q इंटू टू ई, सॉरी Q इंटू ई होगा कि नहीं। अगर यहां से बल का मान देखें टाउ बराबर, तो यहाँ एफ का मान बच्चों क्या होगा, Q इंटू ई होगा, ये इसका मान Q इंटू ई, और यहां से बच्चों 2l साइन थीटा। अब बच्चों टाउ बराबर देखिए, यहाँ Q है और ये 2l है, क्या है, 2l इंटू ई इंटू साइन थीटा। हम ये कर सकते हैं, और क्या बच्चों इसी को हम P लिख सकते हैं नहीं, तो टाउ बराबर P ई साइन थीटा। तो ये बच्चों फार्मूला बन गया टार्क का, समझ में आ गया। तो ये टार्क का बच्चों क्या बन गया, फार्मूला बन गया। क्लियर हो बच्चों। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि ये आघूर्ण, ये क्या है, आघूर्ण है, बल युग्म का आघूर्ण टार्क। जो टार्क होता है ये एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश। अब देखिए ये P भी अगर देखे तो P क्या है, डायपोल है, डायपोल मोमेंट, ये भी सदिश राशि है। और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी सदिश राशि, और ये भी सदिश, ये सदिश, ये सदिश, ये भी सदिश। तो हमने आपने 11 में पढ़ा होगा कि दो सदिशों का गुणा अगर सदिश आता है तो वो क्या कहलाता है, सदिश गुणन। और सदिश गुणन के साथ हमेशा साइन थीटा लगता है। तो क्या साइन थीटा लगा है, तो हम इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहे तो P और सदिश को क्या लिखते हैं, जब आपका साइन थीटा था तो वो क्या था, सदिश गुणन। सदिश गुणन को हम क्रॉस लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो टाउ बराबर, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया, सदिश रूप हो गया, ठीक है बच्चों। ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। अब बच्चों इसके मात्रक की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट की अगर बच्चों बात करें तो यूनिट इसका क्या होगा, टाउ का यूनिट, P का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम इंटू मीटर होता है। और ये E क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम से कूलाम कट गया, क्या बचा, न्यूटन इंटू मीटर। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये बच्चों क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, टार्क का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर।
क्लियर हो बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज की बात आती है बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज की बात आती है कि अगर टार्क सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगा। तो जरा लिखते हैं, बल आघूर्ण की दिशा, बल युग्म के आघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P तथा वैद्युत क्षेत्र E दोनों के लंबवत होती है। लंबवत होने का मतलब परपेंडिकुलर। जरा देखिए, बल युग्म के आघूर्ण की दिशा मतलब जो टार्क की दिशा है वो कहाँ होगी, द्विध्रुव डाइपोल। डाइपोल की दिशा बच्चों क्या होगी, क्या डाइपोल की दिशा ये होगी, ये पी की दिशा हो जाएगी। और ये बच्चों किसकी दिशा है, ई की दिशा है। अगर ये पी की दिशा है, ये ई की दिशा है, हम कह सकते हैं, जरा समझिएगा, अगर बच्चों ये क्या है, ये पी है और ये क्या है, ई है, तो इन दोनों के लंबवत बच्चों क्या ये होगा। तो डाइपोल का जो यहाँ पर जो टार्क का जो डायरेक्शन होगा ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये इधर और ये इधर, दोनों एक दूसरे के लंबवत, और ये इधर। ठीक है बच्चों, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम अगर देखें तो इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इसके डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें तो हम दक्षिणावर्ती पेच के नियम से निकाल सकते हैं। जो डायरेक्शन निकालने का जो तरीका होता है दक्षिणावर्ती पेच का नियम होता है। हम दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या होता है, अगर हम किसी पेच को, किसी के कहते हैं पेचकस को इस तरह घुमाएं कि जो स्क्रू है वो आगे बढ़ने की दिशा में हो, तो जो घुमाने की दिशा होगा उसके परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, आपने 11 में पढ़ा है। ठीक है, तो अब ये बच्चों इतना हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर ये थीटा है तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां जो टाउ का मान आया है, टाउ का बच्चों जो मान आया है, समझिएगा, जो टाउ का बच्चों मान आया है यहां पर, ये है टाउ बराबर पी साइन थीटा। अगर देखें तो टाउ का मान किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, पी पर, ई पर और साइन थीटा पर। अगर बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र हमने जितना दे दिया ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ई का मान क्या हो गया, कांस्टेंट। अब ये वैद्युत क्षेत्र बदलेगा नहीं। अब यहां पर हमने डाइपोल लगा दिया तो डाइपोल भी बच्चों आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसका भी मान बदलेगा नहीं। अब बदलेगा क्या, ये डाइपोल जैसे जैसे इसमें ऐसे रोटेट करेगा इस वैद्युत क्षेत्र में, वैसे वैसे टार्क का मान क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो टार्क का मान होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, थीटा पर। ठीक है, तो बच्चों अगर यहां से हम स्पेसिफिक केस देखते हैं, स्पेसिफिक केस, ठीक है, अगर यहां पर देखते हैं या स्पेसिफिक कंडीशन देखते हैं, ठीक है, विशेष स्थिति देखते हैं। केस फर्स्ट में अगर देखें तो केस फर्स्ट में बच्चों क्या होगा, हम यहां लिखेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र दिशा में हो, क्षेत्र दिशा में रखा हो, तब क्या होगा। इसका बच्चों मतलब क्या है कि जब वैद्युत क्षेत्र, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे ये वैद्युत क्षेत्र है, और कह रहा है कि जब डाइपोल वैद्युत क्षेत्र के समांतर, मतलब समांतर ऐसे, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र का समांतर है, ये प्लस क्यू और ये बच्चों माइनस क्यू, और कह रहा है कि क्षेत्र की दिशा में, ई की दिशा बच्चों कहाँ होगी, ऐसे होगी इधर की ओर, और इस डाइपोल का दिशा कहाँ होगा, इस माइनस से प्लस की ओर इधर। तो ये पी की दिशा, क्या दोनों की दिशाएं सेम है। अगर दोनों की दिशाएं सेम है तो बच्चों बताओ थीटा का मान कितना होगा, 0।
क्योंकि जब दिशा समांतर होती है या सेम होती है तो कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तब यहाँ बच्चों अगर हम टाउ की बात करें तो क्या होगा, पी ई साइन थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, तो टाउ बराबर पी ई साइन 0 का मान 0, तो अर्थात 0, तो यहाँ टाउ बराबर क्या आ गया, 0। हम कह सकते हैं अगर हम टार्क को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे और समांतर रखेंगे तब उसमें कोई भी टार्क उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, कोई भी टार्क उत्पन्न नहीं होगा, मतलब वो रोटेट नहीं करेगा, उसमें रोटेशनल मोशन नहीं होगा। केस सेकंड देखते हैं बच्चों। केस हम यहां लिख लेंगे, अतः डाइपोल पर कोई टार्क उत्पन्न नहीं होगा, कोई टार्क उत्पन्न नहीं होगा। अब बच्चों हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड अगर देखें, केस सेकंड में हम लोग देखेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, तब क्या होगा, तो ये बच्चों क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसके समांतर और विपरीत दिशा, मतलब ई की दिशा बच्चों कहाँ है, इधर की ओर है, इस साइड है, और डाइपोल की दिशा बच्चों कहाँ होना चाहिए, इसके विपरीत। तो अगर बच्चों देखो ये माइनस था, ये प्लस, तो दिशा कहाँ था, इधर। तो अगर दिशा इसके विपरीत होना चाहिए तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा और ये प्लस। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन बच्चों कहाँ होगी, इधर। तो अब एक की दिशा इधर और एक की दिशा इधर, तो थीटा का मान कितना होगा, 180 अंश होगा कि नहीं बच्चों। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, टाउ बराबर पी ई साइन कितना, 180 अंश, तो यहाँ बच्चों पी ई साइन 180 का मान 0, तो क्या हो जाएगा, 0, तो टार्क क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर भी जो डाइपोल का टार्क होगा वो भी बच्चों क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या कहते हैं, डाइपोल का जो टार्क होगा, कपल टार्क होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 केस हो गए। अब बच्चों जो तीसरा केस है, अगर ई का मान, अगर डाइपोल हमारा कैसा परपेंडिकुलर रखा हो, तो यहाँ जो तीसरा केस है बच्चों, केस 3 की बात करें तो यहाँ जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा हो, मतलब बच्चों इसके परपेंडिकुलर, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा इधर, और टार्क क्या हो बच्चों, इसके लंबवत हो, ये ऐसे, ये माइनस और ये प्लस। तो बच्चों इसकी दिशा कहाँ होगी, ऐसे होगी, पी की दिशा, और ये ई की दिशा इधर की ओर, तो दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत। तो उस कंडीशन में जो बच्चों थीटा का मान है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। अगर बच्चों यहाँ पर अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, तब बच्चों यहाँ पर अगर रखेंगे तो टाउ बराबर पी ई साइन कितना, 90 अंश, और साइन 90 का मान बच्चों कितना होता है, 1, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी ई। और यही बच्चों कहलाएगा टाउ मैक्स कहलाएगा, मैक्सिमम टार्क। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टार्क, तो डाइपोल के द्वारा मैक्सिमम टार्क उत्पन्न होगा। अगर बच्चों बहुविकल्पी में पूछे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ डाइपोल अधिकतम टार्क कब उत्पन्न करेगा, जब वह 0 अंश के कोण पर हो, 180 अंश के कोण पर हो, 120 अंश के कोण पर हो, 90 अंश के कोण पर हो। तो सीधा सीधा क्या, 90 अंश कोण पर या लंबवत कोण पर हो। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों 3 स्पेशल केस था। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ पर हम एक चीज की और बात कर लेते हैं
ये बलयुग्म की बात हम लोगों ने किया। इसके परिभाषा की अगर बात कर ले, डिफिनीशन की, क्योंकि डिफिनीशन भी कई बार लिखने के लिए आता है, तो अगर डिफिनीशन की बच्चों बात करें तो डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स में क्या होता है, अगर आपको डेरिवेशन आने लगा और वहां से कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां से अगर देखें, अगर हम परिभाषा की बात करें, इसके परिभाषा की अगर बच्चों बात करें तो हम लोग जानते हैं क्या, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अगर बच्चों हम क्या कहते हैं, यहां पर अगर देखें ई का मान कितना ले ले, 1 न्यूटन प्रति कूलाम ले ले, एकांक ले ले, मतलब एकांक वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एकांक वैद्युत क्षेत्र। और थीटा का मान कितना ले ले बच्चों, 90 डिग्री। तब टाउ का मान क्या हो जाएगा, P इंटू ई का मान 1 और साइन कितना 90, साइन 90 का मान कितना 1, तो टाउ बराबर कितना होगा, P होगा। तो हम यहां परिभाषा में इसके लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, बराबर होता है, जबकि वह एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो या स्थित हो। हम यहां से इसकी डिफिनेशन बच्चों क्या देख सकते हैं, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब जो डायपोल मोमेंट है वो बलयुग्म के किसके बराबर होता है, आघूर्ण के बराबर होता है। मतलब ये क्या है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, और ये क्या है बच्चों, टॉर्क, बलयुग्म का आघूर्ण। ये डायपोल मोमेंट बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर ही होता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो डायपोल है वो कहाँ रखा हो, एकांक वैद्युत क्षेत्र में या एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, और किस कंडीशन पर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हो। तब बच्चों हम कह सकते हैं किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो और वहां पर डायपोल को हम लंबवत रख दें, तो जो डायपोल मोमेंट होगा वही बच्चों क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इतना आपका था। तो अगर समझ में आया होगा तो आप जरूर लाइक करिएगा, आप बताइएगा, रिप्लाई जरूर कमेंट किया करिए, आप कैसे समझ में आया कि नहीं आया, हमें और अच्छे समझाना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए, आप अपनी राय जरूर व्यक्त किया करिए। इससे थोड़ा हमारे में भी सुधार होगा और आप में भी सुधार होगा, क्योंकि हम बेहतर करेंगे तो आपका भी बेहतर होगा। ठीक है, तो आप बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करें, आप अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और बच्चों मैं यहाँ आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर कराते हुए मैं चलूँगा। थैंक यू बच्चों।